मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। विधानसभा भोपाल के अंदर जो भी समसामयिक गंभीर मामले थे, चाहे जमीन, जल, जंगल, जमीन, 5वीं अनुसूची, बिल प्रदेश, सभी की आवाज उठाई। मैंने कानूनी तरीके से, क्योंकि सरकार के मंत्री जवाब देते नहीं है, मैंने कानूनी तरीके से एक प्रश्न लगाया विधानसभा के अंदर। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि हमने मेरे को जब तक समझदारी, लगभग 2016 से मैं राजस्थान वालों के साथ में जुड़ा और मेरे साथ साथ पूरा मेरा इलाका जुड़ गया, मतलब पूरा बिल प्रदेश एक। मेरी आंखों के सामने 4-5 साल से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राइट। मैं अब कुछ केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खड़गौन, खंडवा, परवानी, धार, मंदसौर, नीमच और इंदौर, इतने जिले आते हैं बिल प्रदेश में। मेरी आंखों के सामने 4-5 साल तक लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम बार बार बिल प्रदेश बनाने के लिए ज्ञापन दिए गए। मैंने भोपाल विधानसभा के अंदर में सदन में यह प्रश्न लगा दिया, जवाब देना पड़ेगा, विधानसभा है। अगर मैं अदालत में खड़ा हो गया तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष भी नाचते रह जाएंगे। तारीख पेश, अरे भाई कानून है ना, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए कानून बराबर है। पूरा हड़कंप मच गया विधानसभा भोपाल में, तेरी 12 बजे क्या कर दिया मोटरसाइकिल वाले ने। जहाँ के फोन आए भोपाल से, पूरा हड़कंप मच गया विधानसभा भोपाल में, तेरी 12 बजे क्या कर दिया मोटरसाइकिल वाले ने। जहाँ कैसे दें, सभी कलेक्टर को फोन आए भोपाल से, एक कलेक्टर 5-10 जिलों में, सभी तहसीलदार, सारे एसडीएम पागल हो गए। अब वो ज्ञापन ढूंढे वहां पे, यार ज्ञापन देने आए थे बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नाम से, लोग 4-5 साल से दे रहे हैं, कहाँ गए वो ज्ञापन। मैंने हड़काया वहां पे, भाई ज्ञापन दिया है, तुम अधिकारी हो, सरकारी नौकरी पर हो, जिम्मेदार हो, इट इज योर ड्यूटी टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन सबमिटेड बाय पीपल एज मेमोरेंडम। ज्ञापन के रूप में दिया गया कोई भी कागज जिसके पास लोग भेजना चाहते हैं वो आपको भेजना पड़ा, क्योंकि आप माध्यम और नौकरी पर हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला कहीं जगह है। कान खोल के सुन लेना, वो तो मेरी बोली लेती है, ये करोगा कि जंगल तो मेरा है, वैसे आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, आराम से ड्यूटी करेंगे। एसडीएम के साथ मिलने का आइए अगली बार आओ तो। हाँ उठाने रहा लोगों को, मेरी बोली ऐसी है, मैं खुद ही कानून पढ़ा लिखा आदमी, आप मेरे को क्या उलझाओगे। तो वहां पर मैंने प्रश्न लगाया कि इतने 4 साल से हम लोग बिल प्रदेश के लिए ज्ञापन दिए हैं, इतने ज्ञापन आए हैं, इतने जिले हैं मध्य प्रदेश के, बिल प्रदेश के हिस्से में आते हैं और इतने ब्लॉक से जुड़े हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री सबने मिलकर ढूंढे, साहब जिस दिन मेरा तारीख लगी प्रश्न, उस दिन तक ये प्रश्न का जवाब ढूंढ नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला पता है, यार ये कमलेश्वर साला अंग्रेजी में भी बोलता है, हिंदी में भी बोलता है, फिल्म भी बोले, पता नहीं कैसे कानून की बात करेगा। उन्होंने क्या गेम खेला पता है, माननीय मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए गोंड आदिवासी समाज के विजय शाह को नियुक्त कर दिया। कमलेश्वर ने जो सवाल पूछा है बिल प्रदेश का विधानसभा के अंदर, उसका जवाब विजय शाह आदिवासी मामलों के मंत्री है। जबकि नियम के मुताबिक किसी भी प्रदेश में कोई सा भी नया राज्य बनाना हो, नया राज्य बनाने के संबंध में अगर कोई प्रश्न लगाया किसी विधानसभा के सदस्य ने, उसका जवाब देगा सामान्य प्रशासन का मंत्री, उस विभाग पर मुख्यमंत्री देगा। हमारे मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग और प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ही है, माननीय मोदी यादव साहब। जवाब किसको देना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना था कि नहीं देना था, बताओ क्यों कांति दादा बताओ किसको देना था। उनने एक भील आदिवासी के सामने गोंड आदिवासी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना था कि नहीं देना था, बताओ क्यों कांति दादा बताओ किसको देना था। उनने एक भील आदिवासी के सामने गोंड आदिवासी को भिड़ाने की कोशिश की। अब मैं आपको बता देता हूँ, बात खत्म करके और मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, मुझे दूर जाना, बहुत लोग और भी वक्त आ। जिस दिन बिल प्रदेश का प्रश्न लगा, देखो किस्मत भी अच्छी थी, 2 टाइप के प्रश्न लगते हैं विधानसभा के अंदर। कितने? एक टाइप होता है उसको कहते हैं अतारांकित, उसका मतलब होता है विधानसभा के अंदर उसकी चर्चा नहीं होगी, जवाब मिल जाएगा लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। दूसरा होता तारांकित, तारांकित का मतलब होता है उसकी चर्चा होगी, जो भी सवाल सदस्य पूछेगा हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री या फिर संबंधित विभाग का मंत्री को देना ही पड़ेगा। और गलत जवाब दिया मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने तो कोर्ट के अंदर उठक बैठक लग सकती है, तारीख पेशी लग सकती है। ये भारत का संविधान है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सेटिंग करी मध्य प्रदेश की विधानसभा में और ये बोला कि कमलेश्वर का नंबर आए तब तक अपने को विधानसभा के अंदर में हंगामा कर देना, इसको सवाल पूछने का मौका देना ही मत, राइट। औसतन ये समझना आप लोग, ठीक है। आप में से मुझे पता बहुत सारे लोग विधायक बनेंगे, बहुत सारों को सरपंच और जिला पंचायत, जिला परिषद सब जगह जाना है, मगर जानकारी रखना पड़ेगी आपको। हो सकता है आप में से कोई सांसद भी बन जाए। अरे हाँ, ऐसा होता है चमत्कार।
तो वहां पर उन लोगों ने क्या बोला कि कमलेश्वर का नंबर ही नहीं आया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक छोटी सी समस्या आई, उसके ऊपर हंगामा किया। क्या करा? हंगामा करके टाइम खत्म किया, टाइम पास किया, ताकि कमलेश्वर का जो प्रश्न है बिल प्रदेश का, उस तक नंबर ही नहीं आ पाए। आई मेरी बात समझ में? पानी दारू नहीं हो, छोड़ रखी है, सबको छोड़नी पड़ेगी। तो इन लोगों ने मिल करके, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर में चर्चा में लगा हुआ बिल प्रदेश, ये मेरी अकेले की मांग तो है ही नहीं। आप लोगों की मांग है कि नहीं? पहले हाथ खड़े करके बताओ, बिल प्रदेश चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाथ नीचे। इतने 40-42 जिलों के करोड़ों आदिवासियों की ये मांग है। अब नए राज्य बनाने के लिए विधानसभा के अंदर में कानूनी तरीके से लड़ाई चालू करी, और वहां से जवाब भी आया। ऐसी बात नहीं है, जवाब आ गया कि कमलेश्वर सदस्य ने जो मांगा है, हम लोग बिल प्रदेश बनाने के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी आया जवाब में। क्या आया? भोपाल, मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल के अंदर बिल प्रदेश बनाने की जो कानूनी कार्रवाई रहती, फाइलिंग वाली, वो चालू है। उससे तो मैं संतुष्ट हुआ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा था कभी तक कार्रवाई कहां तक गई है और क्या क्या कार्रवाई कर दी। तो उस कार्रवाई में जवाब देने के लिए, बचने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हो गई। अब हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बता दो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांपनाथ और नागनाथ है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ नीचे करो, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोग तुम में से शासकीय कर्मचारी हो? थोड़ा जोर से ऐसा करो, डरो मत, देखो मत डरो, हाथ नीचे करो। शासकीय कर्मचारी, तुम्हारे बिना राजनीति अधूरी है, राइट? और राजनीति के तुम्हारे बिना राजनीति अधूरी, और राजनीति के बिना तुम भी अधूरे हो। अगर आप ये मुगालते में हो कि मंच के ऊपर राजनीतिक बात मत करो, तो एक काम करो, तुम सारे कर्मचारी मिलकर के बिल प्रदेश बना के दे दो, बात करो। सारे कर्मचारियों के लिए, एक एक को कह दो।